तो सुबह ही बताओ, अब जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हमला भाग सुना ना? हाँ, लगभग 27 लोग मारा गए ना? धर्म धर्म पूछ के मारे ना, अब महिला के नाम मारे तो उसमें सुने को ना? एक ऐसे दुखदाई का हो सकता है एक महिला की लड़की के लिए, बेचारी के साथ एक नेवी का ऑफिसर मरा ना तब बेचारे के भाई 16 अप्रैल के शादी भ 5-6 दिन में मर गया, यानी बेचारी 5-6 दिन में विधवा हो गया। तो जीवन में बड़ा कष्ट आ गया कि नहीं आ गया? एक लड़की के लिए ऐसे दुख की बात हो। लड़की कहा था कि हम हो गोली मार दे, कहा था तुम्हें गोली ना मारे, गो टू टेल मोदी, यानी जो हम मारे है ही जाके मोदी जी बताया जो करे कोई कह ले। यहाँ सीधा भारत सरकार के टक्कर देता कि नहीं देता? हाँ, अब तोरे सुबह के लिए एक तो दुख की बात हमें करा हमारे सुबह के लिए, भारत में अब 27 जने मारा गए। कहाँ वह? अनंतनाग जिला व जम्मू कश्मीर में जिला व अनंतनाग, वहाँ एक घाटी बा, कहते हैं बैरहन घाटी। क्या कहते हैं? बैरहन घाटी। तोरे सुबह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक, एक क्या कहते हैं? बैरहन घाटी का मतलब समझा था? जैसे ही मान लो इधर भी पहाड़ हो गया, इधर भी पहाड़ और इधर भी, और बीच में समतल मैदान हो गई, क्या कहते हैं? घाटी। तो बता कितना खूबसूरत दृश्य हुए। जैसे ही इधर तीनों तरफ से पहाड़ रहे, बीच में क्या रहे? मैदान, एकदम हरा भरा रहे, कितना सुंदर दृश्य रहने। तो सैलानी या टूरिस्ट समझे जाने तो घूमे जा रहे हैं भारत के अलग अलग राज्य से, तो का हो कि उसमें थोड़ा सा मतलब कि एंजॉय, मतलब थोड़ा नाश्ता पानी कर रहे हैं। जा 3 आतंकवादियां गोली चला के मार दें 27 जने के, कोनो मतलब रहा? कोनो मतलब ना रहा, गोली चलाया। अब गोली चलाए के जो हमला बा बैरहन घाटी में तोरस के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी बा। एक कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। क्या कहते हैं? मिनी स्विट्जरलैंड। अगर जिला पूछे तो कहाँ बा? अनंतनाग। कहाँ बा? अनंतनाग। एक मतलब स्थान है पहलगाम। ठीक, ये बहुत गलत भाग ना बन। तब मोदी जी के अब प्रेशर बढ़ गया, भारत वाले चिल्लाते हैं ना जितना 27 जने मरा है ओकर बदला ले चाहे ओके कहते हैं रिटेलिएशन। क्या कहते हैं? तगड़ा जवाब जाना था कि नहीं? तगड़ा जवाब, यानी जो वो सब हमला करें वही उल्टा जवाब दे, यानी 27 जने मारे, कम से कम 4-5 जने को मार दा। कुछ जने तो ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे ना, सही बात हो ना? एक ही दैया जो हमें का करोड़ हमसे मरी जाए, लेकिन हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाए ना। लेकिन इन नेता लोग ना करे, यही से इनका वोट चला था ना। राहत इंदौरी का शायरी सुने हैं ना तो उसमें कि भारत में कुछ हड़बड़ी मचा है, लग रहा है कि चुनाव आने वाला है। मतलब पूरा शायरी नहीं याद बा। भारत में बहुत हड़बड़ी मचा है, कहीं हमला हो रहा, लग रहा है भारत में चुनाव होने वाला है कहीं कहीं। तो जब भी नेता लोग तो चाहिए ना, अगर उसमें चाहबे करते हैं इतना सुरक्षा बढ़ा देते हैं, बताओ सब होता है। इतना जगह घरे के मरान हो जाने ना, वो लड़की बेचारी दर्द जाने जेका पति 7-8 दिन में मर गए, उससे बड़ा दुख बा। एक मिली पति बेचारी पत्नी रही, ओकर बेटवा दोनों कहते हैं कि जब हमारे पति को मार दिया था मैं उसके मार दे, कहें तो इसके के न मार, बेचारी अब तड़प तड़प के मरेगी ना मरी। तो बहुत दुखदायी घटना बा। एकर जितना निंदा किया जाए बहुत कम बना, लेकिन एकर हम इसमें बदला ले चाहे ना। कुछ बात है यूपी वाले को छोड़े, यूपी बिहार वाले को छोड़े। यूपी बिहार की महिला जाना था ना, अगर जो मतलब केहू जहाँ जमीन खाली रहता है गोबर पात के अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो जे ऐसे कह सकत है सोचा पंजाब के 1 इंच मतलब पाकिस्तान के 1 इंच छोड़े, अपने भारत में यही हाल बना। जहाँ जमीन खाली में देखबा ना रोड किनारे या केहू भी सरकारी जमीन में गोबर पाथे चालू कर दे, फिर गोबर पाथे धीरे धीरे पतरा तक कोई बात कहीं हमार दादा बहुत पहले यहाँ फंसा रहे हैं। तब ये भारत जब सोचा जब गोबर फेंक के उसे हथियार से जमीन, तब पाकिस्तान हथियार कोनो समय लगे ना। हाँ एकदम अफगानिस्तान तो मान लो फिर भी ठीक है, भारत के दोस्त हो। पाकिस्तान बहुत दलिद्र देश है। चला जा लिख ले जा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 का लिखे रहा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। चलो ध्यान से सुनो, लिख ले जाओ। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का इंग्लिश में कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। ठीक, टाइटल माने उपाधि होता है। एकर अपवाद बा। ठीक, कई अपवाद बा? 2 अपवाद। कितना अपवाद बा? 2 अपवाद बा, यानी 2 जोन उपाधि दे सकत है। एक सैनिक उपाधि और एक शैक्षिक उपाधि। सैनिक उपाधि और
शैक्षिक उपाधि। तो समझ ले जा, नहीं समझ में ना आए। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत देवा, लेकिन 2 अपवाद बा। एक सैनिक उपाधि है, जैसे तू सैनिक में कोनो बहुत बड़ा कारनामा कर दे तो उपाधि मिले चाहेगी ना, तभी तो मनोबल बढ़े ना। जैसे मेजर की उपाधि दे दे, वीर बहुत बहादुर की उपाधि दे दे तो देते कि नहीं, पुरस्कार दे दे तो के मिल सकत है सैनिक की। और दूसरा कौन मिल सकत है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तू बहुत काम करत है तो वही PhD की उपाधि दे दे ना, या दे दें कि महान टीचर को उपाधि दे दें। तो 2 जगह उपाधि दे सकत है, सैनिक उपाधि का और शैक्षिक उपाधि। इनमें कोनो रोक टोक ना बा। ये दोनों जो उपाधि देबा तो देश का मनोबल बढ़े ना। अगर हमें शिक्षा में बढ़िया पुरस्कार उपाधि मिल जाए तो धीरे धीरे और जने यही ना पढ़ाओ क्षेत्र में, स्वेटर पढ़ाई, फ्री में पढ़ाई, कम पैसा में पढ़ाई, पढ़ाई ना पढ़ाई। तो 2 उपाधि दे सकत है, एक सैनिक उपाधि है, शैक्षिक उपाधि। लिख ले जाए के जैसे कि आजकल क्रिकेटर वगैरह के भी दे दिया जाता है। तो हाँ, तो उन्हें से उपाधि ना दिया जाता, बताओ तो ना। हाँ वहाँ कैसे बताओ, उपाधि देना का सख्त मना भाग लिए नियम बा, कैसे उपाधि ले सकता है। इतिहास में विराट कोहली किंग कही था, वास्तव मिला है। जैसे धोनी के सुने ही आर्मी में। हाँ, उपाधि तो सैनिक उपाधि मिल सकती है, कहा ना। हाँ, सैनिक उपाधि का कौन मिल सकता है, शैक्षिक उपाधि। हाँ, मेजर है सेना में। और सचिन तेंदुलकर हाँ, वो सेना में जाते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा वो सेना में है। तो ये कहा ना 2 उपाधि मिल सकते हैं, सैनिक उपाधि है। जैसे खान सर जी हैं, वो PhD नहीं करे लेकिन उन्हें PhD उपाधि मिल गया हुआ। कई शिक्षक क्षेत्र में बहुत बढ़िया करते हैं, नहीं करते हैं। तो 2 उपाधि दे भारत के लिए अच्छी बात है भाई, एक सैनिक उपाधि के, शैक्षिक उपाधि। एकदम सिंपल चीज है। अब आगे हमें देखे बा, हम सभी का ना उपाधि ले सकी थे। ठीक, जैसे कोनो विदेशी हैं, उसे कौन विदेशी व्यक्ति बा, यानी हमसे विदेशी से कौनो भारत की नागरिक उपाधि ना ले सकते, कौनो भी उपाधि रहे। ठीक, विदेशी से भारतीय नागरिक उपाधि ना ले सकते, कौनो भी कंडीशन है, सख्त मनाएगा। हाँ, सैनिक उपाधि या शैक्षिक उपाधि बा तो मिल सकत है, लेकिन अगर अन्य उपाधि बा तो भारतीय नागरिक विदेशी से, जैसे ब्रिटेन वाले हमें से कोनो उपाधि दे चाहे तो हमसे उपाधि न ले पाओ। जैसे उपाधि लेबा तो उपाधियों का अंत के अनुसार जो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो जाए, हम जेल में डाल दें। यानी जो हम भारतीय नागरिक पर विदेश से उपाधि ले सकत है, ना ले सकत। कुछ विदेशी ऐसा है दूसरे जात हो भारत में काम करते हैं ना, यानी मान लो कोनो बढ़िया नौकरी में कुछ विदेशी कहाँ करते हैं, भारत में काम करते हैं, नहीं काम करते हैं ना, तो ऐसे भी उपाधि ले सकत हैं। ठीक, इसमें क्या कह सकते हैं, उपाधि ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन बा। कैसे पूछ के, राष्ट्रपति से। कैसे, राष्ट्रपति से का कंडीशन सुन लो जा। यानी कोई भी बा, यानी एक तो भारतीय नागरिक विदेश उपाधि ना ले सकते ना, और दूसरा का अगर कोई विदेशी कहाँ काम करता, भारत में, अगर वो उपाधि ले चाहते हैं तो कैसे पूछे, राष्ट्रपति कहे तभी उपाधि ले पाए। अगर राष्ट्रपति मना करे तो उपाधि कैसे। कुछ विदेशी भारत में आए काम करते हैं और ऊंचे पद पे हैं, अगर उन्हें के उपाधि दे दे खुश हो जाए, अपन पूरा चिट्ठी खोले लगे भारत का, ये अच्छी बात बा है ना। हाँ, अगर भारत वाले उपाधि ले चाहते हैं तो कैसे पूछे, राष्ट्रपति से। जैसे सचिन तेंदुलकर गा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पुरस्कार ले, कहाँ गा रहे हैं, बिना राष्ट्रपति से पूछे ले सकते हैं पुरस्कार ना। अगर हमें कोनो पुरस्कार अमेरिका से मिले तो कैसे पूछे पड़े, ऐसा हो न पाए न। तो अगर हम इसमें ले ही पड़े, जैसे खान सर जी जाए वाला है अमेरिका में, अगर उन्हें कोनो उपाधि मिले तो किससे पूछी, राष्ट्रपति से। अब समझ में पूरा कंडीशन। हाँ, तो लिख ले जा, एक नीचे लिखे, कोई भी भारतीय विदेशी नागरिक से उपाधि नहीं ले सकता। ये पहला रहा, कोई भी भारतीय विदेशी नागरिक से उपाधि नहीं ले सकता। विदेशी नागरिक से उपाधि नहीं ले सकता। नहीं। हाँ, दूसरा लिख ले जा, कोई विदेशी विदेशी के लिए, कोई विदेशी यदि भारत में कार्य कर रहा है, यदि कोई विदेशी भारत में कार्य कर रहा है,
कार्य कर रहा है तो उपाधि ले सकता है, उपाधि ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति से पूछकर। लेकिन राष्ट्रपति से, बिना राष्ट्रपति से विदेशी ना ले पाए। ठीक, अगर विदेश से उन्हें कोनो उपाधि ले बात कैसे पूछेगा? हम सब तो उपाधि ले ना सकी, चाहे राष्ट्रपति से पूछा चाहिए हम सब का ले सकी। तो जैसे मान लो कोनो उपहार मिलता विदेश से या कोनो हम सब पद मिला था। ठीक, तो ये बताओ जो तेंदुलकर जी गा रहे हैं, सचिन जी ऑस्ट्रेलिया में गा रहे हैं तो उन्हें उपाधि नहीं मिला रहा, का मिला रहा? पद मिला रहा। का मिला रहा? पद की। तो यहाँ टाइटल से हम नवाजत है तो उपाधि न मिले, उपाधि मिले तो नहीं न ले पाओगे। यानी अगर हमें विदेश समय से उपहार मिला तो या का मिलता? पद। ये दो चीज हमसे ला सकी थे, लेकिन कैसे पूछ की? राष्ट्रपति से। यानी जब अच्छा चीज रहे तब या राष्ट्रपति मंजूरी दे, अगर खराब चीज रहे तो मंजूरी दे। जैसे तो कोनो बहुत बड़ा उपाधि दे या भारत में दंगा चालू कर दे तो कोनो अच्छी बात ना। बस सोचा अम्बेडकर जी या जो समय संविधान बना रहे कितना बुद्धिमान है ना, ओकर हमसे 1% है। आज हमसे 80 साल 77 साल हुई भारत की आज़ादी का, लेकिन ओकर हमें से 1% दिमाग अब हमें से अगर संविधान बनवे तो पूरा लीक उप दे पिनाए, जिसको देखे पहले उसको गोली मार दे, जो कमजोर है उसका जमीन हथियार ले। यह हमसे संविधान बनवने, इसके लिए कोई कानून नहीं है, संज्ञेय अपराध है। हाँ, जिसका जमीन छीना गया अगर वो जाता है पुलिस बात उसके जेल में डाल दिया जाएगा, जेकर छीने नहीं जेल में डालेगा। हाँ, तो लिख ले जा, कोई भी भारतीय, तीसरा लिख ला, कोई भी भारतीय पद या उपहार, कोई भी भारतीय पद या उपहार विदेशी से ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति से पूछकर। उपाधि ले सकता है ना, उपाधि ना ले पाऊंगा, का ले उपहार और पद। या अगर उपाधि भी ले बात कैसे पूछे पड़े? राष्ट्रपति से। बिना राष्ट्रपति की मंजूरी की जितना कर ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पूछकर या राष्ट्रपति की मंजूरी से। तो एक इतना एक कंसेप्ट बा कि जब भी एग्जाम आए क्या कोई भारतीय उपाधि ले सकता है तो कह दे नहीं ना ले सकती, काहे पूछत है? कहीं क्या कोई भारतीय उपाधि ले सकता है राष्ट्रपति की मंजूरी से? कहते हाँ, ये ले सकते है। जहाँ राष्ट्रपति लिखा रहे तब ले सकते हैं, और जहाँ सिर्फ लिखा रहे कोई भारतीय उपाधि ले सकता है तो कोनो मंजूरी ना। जब से राष्ट्रपति न कहे तब से उपाधि कैसी अच्छी चीज बा है। जब मुगल आए रहे हैं और जब अंग्रेज लोग आए रहे हैं भारत में, उपाधि दे दे खूब लूटे रहे हैं। ठीक, जैसे हमें उपाधि दे दे कि बहादुर सिंह, तो बहादुर सिंह मेटका यहाँ फूल के लेटा है। हाँ, इन्हें कह दे ऐसे उपाधि दे खूब कह दे खान बहादुरी बहादुरू बहादुर दे दे, अब सब एकदम केहू केसरी नंदन दे दे, सब ऐसे मेटका दे फूल रहे। और अंग्रेज वाले धीरे धीरे हमें क्या बनवत रहे? गुलाम बनवत रहे। तो उपाधि से घाटा भाव ना। एक मारा अम्बेडकर जी जब संविधान बनवत रहे तो उपाधियों का कहते हैं अंत दे दे। अगर कथन बहुत जरूरी बा या सैनिक उपाधि बा या शैक्षिक उपाधि बा ले सकत। ठीक, अगर हम इसमें कोनो विदेश उपाधि ले बात कैसे पूछो? राष्ट्रपति से। बिना राष्ट्रपति मंजूरी की आवश्यक नहीं बात। अनुच्छेद 18 एकदम सरल बा, लिख लो। अनुच्छेद 19 बड़ा बा। ठीक, सर हमारा अनुच्छेद 17 में क्या सुना? हाँ, जरूरी था उसे एससी के लिए। हाँ, एससी के लिए ज्यादा जरूरत है ना, जैसे कि आम नागरिक जैसे जा सकत। हाँ, हो सकत है। हाँ, जा सकत है। हाँ, लेकिन कब प्रमाण जैसे तुम्हें के गाड़ी देता जाति के आधार पे, अब मानहानि करता तुरंत रिकॉर्ड कर तुरंत पहुंच जा। तुरंत सोचो मौलिक अधिकारों कहाँ पहुंच जा? बस सुप्रीम कोर्ट में। अब ना जब कहे कि सर गलती हो गया माफ कर दिए, कहते माफ तो करब, जहाँ तो हम आप बेइज्जती करे पूरा समाज बुलाओ पहले, और वह हम अपने हाथ में थूक लगाओ तब पड़ाका मार धाम से। सही बात हो ना? कहीं माफ कर दे, गलती हो कहता माफ हम तो करते करबे करब सर, हमें यही बस थोड़ा सा इजाजत दिया जाए कि जैसे हमारी बेइज्जती हुआ ऐसे हम भी करेंगे। समाज बुलावा पूरा एरिया के, जैसे कबल की मार खाएगा जे दुश्मन नहीं पहले पहुंचे। कैसे थप्पड़ मारबा भाई? सीधा ऐसे धीरे से मत मारा, थूक लगा गोबर लगा ले तब मारा जाना, पता चले और 12 धाम से झंझना जाए एकदम, तब न समझ में आए ना बेइज्जती करेगी मतलब। हाँ, नहीं तो मार के जौन चला जाते। हाँ, जान नियम बढ़िया बा। जे संविधान पढ़ ले सु बहादुर। हमारे गांव में एक घर हम कुम्हार जाति की बात हम ना करते, कुम्हार हम व्यक्ति केहू नहीं डराते। तुम उसमें जानते हो जब कोटिया जाबा खा ले है न, का नाम उनकर
वो सोचा एक घर है केहू नहीं डराते हैं, वो आरटीआई भी जानता है, मूल अधिकार भी जानता है। हम मतलब कि हमारे गांव में जमीन हड़प ले जबरी जमीन ले ले जैसे इसमें गन झगड़ा कर भी नहीं नारंगपुरी गए कहीं तो उसे फंसा देवे हम मूल अधिकार ई तब से सभी भाग गए छोड़ के। हाँ जमीन भी ले ले उनका सभी का। हाँ आज जैसे प्रधान ना सुनते तुरंत ही आरटीआई दाखिल कर देते हैं। आरटीआई बता रहे हैं ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि प्रधान ने 5 साल में क्या क्या काम किया, प्रधान जही घोड़े गिर के चलाए हैं कि भाई जायदा आरटीआई अपन वापस ले। व्यक्ति बहुत समझा साइकिल से चला था। अब अच्छा तुझमें ना जानते बहुत तुझमें पता नहीं कहा देखा था। एक व्यक्ति है मध्य प्रदेश का, ठीक, उस साइकिल से चलते हैं। किसे चलते हैं? उससे व्यापम घोटाला सुने रहे जैसे न सुन ल जा एक व्यापम घोटाला बा, मतलब कि जैसे यूपी में अगर नौकरी देख बा तो यूपी वाले एग्जाम करावत थे ना, ऐसे मध्य प्रदेश में जो एग्जाम करावत हो के कहते व्यापम का कहते हैं, यानी सरकारी नौकरी अगर मध्य प्रदेश में चाहत है तो अगर एग्जाम के करावत रहा व्यापम के करावत रहा व्यापम नामक से संस्था है वो करावत रहा। तो का हुआ दैया लेखपाल को भर्ती निकाले रहे ना, कुल लेखपाल को भर्ती बेच दे रहे पैसा कई हजार करोड़ में। जो लेखपाल की भर्ती रहा सब तो ही कहते हैं व्यापम घोटाला का कहते हैं। तो जब बेचाई जा रहा है तो बड़े बड़े मंत्री नेता शामिल रहे तो केवल ध्यान ना दे, सब नेता मंत्री जेके ही नहीं पता रहा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वो लेखपाल बने टाप करे रहे, लड़की रहे अब कुर्सी बैठी आराम से। क्या पूछना चाहते हैं? कहते बताओ भारत की, ये सब तो बहुत छोटी चीज है। कहते छोटी चीज है बताओ तो बताओ मध्य प्रदेश में कितना लेखपाल तू टाप कर बहुत जानकारी रही चाहिए ना। जैसे तुहे सुबह के पूछे यूपी में कितना जिला कब 75 जिला बा, बेसिक जानकारी कितना मंडल बा, 18 मंडल बा, यानी बेसिक जानकारी सबके बा। यूपी का राजकीय पशु का ये सब बता ले ना बता ले बजा, लेकिन उन्हें कुछ जानकारी नहीं रहा। घोटाला के जरिए शायद है मंत्री नेता करा रहे हैं ना। अब का एक व्यक्ति रहा पढ़ा लिखा बेचारा पढ़े रहा, वो नौकरी नहीं पाए, और जब नहीं पास एकदम तिल मिलाएगी एकदम कैसे अब तो भंडा फोड़ करब तू का दाखिल कर दे आरटीआई। और आरटीआई इतना पावरफुल बा, भारत में ऐसे पावरफुल क्यों ना बहुत। जैसे मूल अधिकार बा ऐसा ही आरटीआई से बता रहे हैं 2005 में आ गई आरटीआई दाखिल कर दे कि बताओ व्यापम घोटाला में ये नौकरी कब निकली रही, कैसे कैसे भर्ती बा न। तो जब ये निकाले पूरा डाटा तो करे बाप रे जौन जौन पकड़ वाले मंत्री के बेटवा इनकर बेटवा सब नौकरी मारे हैं, पूरा भंडा फोड़ हो गया। वह समय शिवराज सिंह से नाम सुने, शिवराज सिंह चौहान वह समय मुख्यमंत्री रहे, तो वही कहते हैं व्यापम घोटाला का कहते हैं। अब सोचा जब इतना बड़ा घोटाला बाबा मंत्री लोग शामिल हैं तो बताओ जे आरटीआई दाखिल होकर मरही न मरही ने। तो सोचा आरटीआई कितना बड़ा ताकत कि जैसे धमकी मिला ना तो बेचारा से गरीब रहा साइकिल चले। हमारे से लड़कियां रहा पढ़वैया मतलब 30 साल उम्र रहा तो साइकिल चले तो सुरक्षा मिले 30 पुलिसकर्मी होमगार्ड उस साइकिल चले, उसमें साइकिल चले, एक जन गरीब साइकिल बैठा रहा और एक जन साइकिल दे दे वैसे ऐसे चला, बड़ी मजा आ। ये सोचा आरटीआई ताकत है ना, इस संविधान की ताकत है ना, तो मार दिया जाता ना। 3 होमगार्ड मिला रहा है उस साइकिल से देखने पीछे बैठा एक साइकिल उन्हें से दे रहा। अब बेचारा जैसे चलता वही चले ना। अब हम मोटरसाइकिल पैदल चलते पैदल चला सुरक्षा में। अरे ऐसे दूसरे बिहार में सुने होगा, अरे पुलिस सुने हैं पुलिस बेचारा कुछ दे उठा कह दे रहा सरकार के खिलाफ उठा रहा ना कि घोटाला उटाला पकड़ ले रहा हो, तो ओके मारे धमकी मिलत रहा जाना। तब पुलिस बोझा ढोवे 4 पुलिसकर्मी को सुरक्षा में खड़ा रहा। तो पुलिस बड़ा मजबूत बा बतावा दूसरे सामान ढोवा तो 4-6 सुरक्षा पुलिस बेचारे पैदल चले और वो सामान ढोवे। हाँ तो इस संविधान का ताकत है नहीं, पुलिस 4 पुलिसकर्मी मिलते नहीं मिलते। सोचे बहुत बड़ी पावर बा। हाँ का कर रहा तू 17 में सही है। हाँ लिख लीजिए अनुच्छेद 19 अब वही असली वाला आई है, ये असली में है अनुच्छेद नहीं। हाँ लिख लीजिए अनुच्छेद 19 ये है संविधान का पूरा जो हमसे सरकार के खिलाफ बोली था। तो अनुच्छेद 19 में कई चीज बा। तो जैसे अनुच्छेद 19 1 का ए जैसे हम लिखा वैसे कैसे लिखा है ठीक 1 का अच्छा 19 बा ओकरे बाद 1 बा ओकरे बाद ए बा ठीक। इतना एक हम ऐसे पढ़े बा, यानी अनुच्छेद 19 के ए में का दे बा ठीक।
पहला देवा विचार एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का देवा, यानी अनुच्छेद 19 बहुत बड़ा बा, ओकरे अंदर बहुत शामिल बा। तो में का बा अनुच्छेद 19 कहे का बा, अनुच्छेद 19 कहे तो अनुच्छेद 19 में देता विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एग्जाम में पूछा था को, यानी कौने अनुच्छेद में देव विचार एवं अभिव्यक्ति। अब हम मतलब समझ ले, समझ जा बजा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ ये ध्यान से देखेबा तो अनुच्छेद 19 ए में का देबा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एकर मतलब समझ ले जा तो पूछे अनुच्छेद 1 ए में का देबा ना विचार एवं अभिव्यक्ति। विचार समझत ह जोन हम सब सोचित ह न जोन समझित हुई का करत ह विचार। अभिव्यक्ति के मतलब जोन हम अब सोचे है विचार करें तो ओकरे बारे में बोलबा कि ना बोलबा, वही का कहते हैं अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन करे ना। तो जैसे मान लो मोदी जी कोनो कानून बनाए, वो कानून हमें ना जमाता तो के खिलाफ बोल सकी था कि ना। अगर ये मूल अधिकार या संविधान में नहीं रहते तो बोल पाता। जैसे बोलता कहाँ रहता है जेले में, माए बाबू बेटवा कैसे आएगा जेले में, रच के मोदी जी की बोल दे रहे। अब हमसे कितना मोदी जी की बोली खाली गाली ना देगा, बता रहे माई बहनी ना देगा, और बाद तो उसमें जितना भी विरोध करे चाहे। यानी देखा संविधान में देव अनुच्छेद 19 विचार एवं यानी हम कुछ भी सोच सकी थमा के छीन सकत कि नहीं। तो अगर ऐसे रहते संविधान में तो जवन के खड़े रहते तो ये सोचते जोन हम कब तो वही सोचे के बा, और जोन हम कब वही बोले के बा। इस संविधान में का देवा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी के भी सरकार में रहे, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे, चाहे नेहरू जी रहे, चाहे मोदी जी रहे, चाहे योगी जी रहे, अगर हमें कानून ना पसंद बा या समाज में कुछ अच्छा ना होता तो हमसे बोल सही देखिए रोकिए ना सकत। ये हमार का हवे मूल अधिकार का हवे, एक क्यों रोक सकत है ना। बताओ बहुत बड़ी पावर बाकी ना। अगर इस सोच अनुच्छेद 19 ए न रहते विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सरकार के खिलाफ बोल सकता। कौनो भी सरकार रहते बोल जैसे ही बोलता तुरंत कहाँ डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल के FIR करा देते हैं। बताइए क्यों बोलते है, कितना भी खराब से खराब कानून बनते कहते हैं बहुत बढ़िया कानून बा, इससे बढ़िया कानून हम कभी ना देखे रहे ना। ये बताओ कितना बड़ा पावर देता कि ना देता। यानी हम सरकार के खिलाफ बोल सकी था, हमें जो ना पसंद बा बोल सकी था कि ना, आपन विचार मनाई रख सकता है कि ना। तो जो हम विचार मनाई रखे हुई क्या कहते हैं अभिव्यक्ति का कहते हैं। हाँ उनके गाली ना देखबा, सर के भी रहे पर्सनली गाली ना देखबा। ठीक समझ में आएगा तो ले जा पहला विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे कि अनुच्छेद 18 में हम उपाधियों का देखा मैं देगा कुछ का देगा अनुच्छेद 19 के तहत प्रारंभ में नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की हाँ संपत्ति का अधिकार। हाँ वैसे लिखा चाहे ये लिखा चाहे का लिखा। ऐसे लिखा ऐसे देगा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला वाला समझ में आएगा। अब भाई एक से अपवाद बात पढ़े, पहले छव पढ़ ले बजे करम सेटअप। ये वाला समझ में आएगा। हाँ लिख लो जा अनुच्छेद 19(1) का बी ये ए रहा। यानी हमारे जो मन में आए जो विचार आए हम सरकार रहे चाहे जे रहे हम बोल सके तो हमें क्यों रोक न पाए। और इतना हिम्मत ना बा कि क्यों रोके। लेकिन गांव समाज में ऐसा होता है कि ना तो ही ना बोले बा ना। लेकिन जब पढ़ने जाए तब समझ गया अपन अधिकार। तो हाँ अनुच्छेद 1 का ए का समझ में आ गया। चाहे ए लिखे चाहे का लिखे मतलब एक बार ठीक। अब हम का पढ़ब बी का पढ़ब बी। हाँ तो अनुच्छेद बी में हमें समझेगा। तो हम सब देखो शांति पूर्वक कैसा शांति पूर्वक। अब हम पूरा लिख दो खुद ही समझ में आ जाए। कहो गुरु जाग में समझाओ। शांति पूर्वक एवं शस्त्र रहित धरना प्रदर्शन करने का अधिकार या विरोध करने, चाहे धरना लिख दे चाहे विरोध करने का अधिकार।
अब देखो तो इसमें जब कभू करे पड़े आगे नेता में जावा या कहीं भी शांति पूर्वक एवं शस्त्र रहित विरोध करने का अधिकार। एक मतलब समझ ल जा, ये देखा कितना बड़ा अधिकार बा ना। यानी अनुच्छेद 19 का बी का कहता शांति पूर्वक एवं शस्त्र रहित विरोध करने का अधिकार। जैसे मान ला देह में अहिंसा एक गांधी जी वाला ना। आप समझा जा, जैसे मान लो कोनो कानून बन गया लड़किया के खिलाफ की 10 साल नौकरी न आए तो उसमें विरोध कैसे करते ना कह सकते और निकल कैसे करे बस शांति पूर्वक। ये ना कि क्यों लड़की मेहरारू जाता पट्टो खींच लेता न से, हाँ लड़की जाता ओए होए ऐसे ना करेगा। शांति पूर्वक कैसे करेगा, कैसे हाँ यही मारा हमें विरोध प्रदर्शन करे मन करता बिजली ठीक से ना आया तो रोड ना सही बा, जहाँ थे जहाँ लवंडा लगे बैठे और तोड़ फोड़ कर रहे तो कैसे भरपाई करेंगे, विपिन से करेंगे। और विपिन जैसे करी मेरे माई बाबू घर से निकाल दें, तुम हमारी औलाद नहीं हो, कब पैदा हुए थे तुम, हाँ हमें पहचाने से इनकार कर दी। एक मारा हम अपन हाथ पीछे खींच ले था ना। हमारा बहुत मन करता कि लड़कियां जुटाई समाज जुटाई रोडे बैठा जाए विरोध करा जाए। एक तो बिजली की समस्या बा और दूसरा रोड बहुत खराब बा। समस्या कल हो जाए कि ना हो जाए, जहाँ 2-4 से जुटे 200 महिला रहे, अगर लवंडा जैसे जुटे तब जो बाइक पे सुंदर महिला जाते रहे एक ही रोक ले जाए दे, एक ही रोक ले। हाँ तब जब आप देख नहीं रही हैं विरोध प्रदर्शन और आप कैसे जा रहे हैं, आप भी यहीं बैठेंगी। हाँ 4 दिन घेर के बैठा, आपको पानी चाहिए। हाँ गधा जब पानी पिए रहा विरोध प्रदर्शन कैसे हो पाया, तो पुलिस गुस्सा ही जाए गधा। अरे हाँ तो कैसे प्रदर्शन करे बा शांति पूर्वक, यानी रोडे बैठ जाए बा खाली चिल्लाए बा ये सरकार निकम्मी है, हाय हाय। कैसी सरकार, निकम्मी सरकार। मतलब जनता हाय हाय कब जरूरी बा ना। हाँ मतलब कि ये सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, यानी मैं नारा देख बा तो हाँ अब उनमें शस्त्र ना लिया है बा, ना बंदूक लिया है जे ना गाड़ी वाले लोग वहाँ ठोक दब लगा चले जा बंदा तो हथियार लिया है बा ना तो बंदूक लिया है बा, यानी कुछ ना लिया वैसे कैसे करेगा शांति। अगर ये अच्छा है लोग अब देखा प्रयागराज में यूपी पीसीएस वाले करे रहे ना, देखा वहाँ करे रहे बिहार में। अगर ये न रहते तो बताओ कहीं पहुंचते, तुरंत नीतीश कुमार जेल में डलवा देते हैं। कहाँ दे बा संविधान में, और वो कहाँ दे बा मूल अधिकार, एक एक क्यों छीन ना सकत। हाँ लेकिन उनमें शस्त्र ना ले रहा, जैसे बंदूक हथियार देखिए ना तब तक पुलिस के मिल जाए मौका कि मार पीट के हटा दे, ठीक। हाँ शांति पूर्वक करे बा, कोनो हथियार लेके आवे के ना भी नहीं तलवार लिया कैसे ऐसे दादा वहाँ भोग टंग से चला जावे। हाँ शस्त्र ना लिया को शांति पूर्वक करे बा, लिख ले जा। हाँ शस्त्र रहित, रहित मतलब न रहे। हाँ यही हमारा देखे बना जब भी राम जुलूस निकला या मुहर्रम निकला था तो कहते हैं तो उसमें निकाला, लेकिन कोनो हथियार जरूरत शांति पूर्वक निकाल शांति पूर्वक निकला था। ऐसे ऐसे करते हैं गजब गजब तलवार फाजत हैं जा। अरे अगली बार देख रहे हैं मदरसा में चला गा रहे हैं। लिख ले जा का सर। हाँ लिख लो, तू ना लिखा है गधा ना लिखा। ये बताओ दो अधिकार समझ में आएगा। अगर इन्हें रहते तो सब विरोध प्रदर्शन कहीं पाए ना विरोध प्रदर्शन हम सब हड़ताल भी कह सकी था, जुलूस भी निकाल सकी थे। कौन अनुच्छेद कहता वो नहीं कोई कहता ये सब न दे रहते थे, उसमें सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न कर पाए थे। इससे बढ़िया कौन अनुच्छेद बा। हाँ अब अनुच्छेद 1 हो अब सी देखब हमसे। हाँ जितना नियम बा शस्त्र ना लिया जब भी विरोध प्रदर्शन हाँ मतलब 19(1) का भी हाँ एक हाँ एक सब बा। एक मारा हम ऐसे कर चला जाते है ना 19(1) का सी। अब देखे बा, अब देखा ये कितना बढ़िया दे बा, संगठन बनाने और सहकारी संस्था स्थापित करने का अधिकार। संगठन बनाने, अब हाँ का मतलब बतावत है, संगठन बनाने और सहकारी संस्था, वहाँ सहकारी बता देते हैं। हाँ पढ़ा रहे के सहकारी संस्था बनाने का अधिकार, सहकारी संस्था
बनाने का अधिकार, सहकारी संस्था बनाने का अधिकार। हाँ देख लो जा, समझ लो संगठन बनाने और सहकारी दोनों मतलब समझाओ। सहकारी तो एकदम सिंपल बा, पहले का समझ ले संगठन। जैसे मिलके हम सभी कुल जने मिलके एक पार्टी बनवाई चाहिए, उत्तर प्रदेश उत्थान पार्टी, मतलब कि उत्तर प्रदेश जी आगे बढ़ाओ, उत्थान माने आगे बढ़ाओ, या कोनो भी पार्टी बने सकता कि महिला लड़ाओ पार्टी ना, कुछ भी पार्टी ऐसे अनोखा बनाओगे तबे सुनी। अगर हमें सब कुछ नहीं संगठन बनावे के बात कहाँ से बनाओ, अनुच्छेद 19 में क्यों रोक सकत है ना, हम कोनो पार्टी बना सकी था। जैसे भारत में जाति के आधार पे संगठन बनावे कि नहीं, ई संगठन बनावे जाति के, उस जाति को बनावे, जाति के बनावे, सब अपन बनाए हैं। अगर इस संविधान में न रहते बने पाते हैं, या अगर हमें सब मान ले मिलजुल के पार्टी बनवाई कहीं, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी बा, बहुजन समाजवादी पार्टी बा, कांग्रेस बा, बीजेपी बा ना, ऐसे अगर हम से बनवे चाहे तो बने सकी थे कि ना, क्यों रोक पाए न रोक पाए। कैसे बनाओ, अनुच्छेद 1 का सी में। और तीसरा का देबा सहकारी संस्था का देबा, एकर मतलब समझ लो घरे वाले 10-10 रुपया भरत है कि नहीं अब नहीं समझ पा। हाँ समूह, हाँ वही समूह वही सहकारी संस्था। तब बताइए कि आगे चली ना, एक ही मतलब बा कि 15 से 20 जने मिल के आपन जैसे पैसा इकट्ठा करें, या तो कोनो बिजनेस चालू कर दे, या वही पैसा केहू दे दे, जे के पैसा दे वही ब्याज दे, वही जो बेचबा वही पैसा आपस में बांट ले, वही का कहब सहकारी संस्था। सरल बात नहीं, 15 से 20 जने नहीं पैसा इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करके जैसे अमूल कंपनी जो का हवे 4-5 जने मिल के चालू करे, एक जने मिल के चालू ना करे रहन। अमूल कंपनी जानते ना कैसे बना रहा, अमूल कंपनी जो हम जामनगर गुजरात में बनावा, ठीक, उस सहकारी संस्था हवे, कई जने मिल के चालू करे रहन के। तो ऐसे कैसे कहते कि ना, जैसे एक अचार का कंपनी बा, 4-5 महिला मिल के ओके चालू करे रहे, 5 महिला मिल गए, कुछ पैसा जुटाए तो अचार कंपनी बने, इसमें 1000 करोड़ की कंपनी बा। अब महिला अपने पति को चिढ़ावत थी, कहा रहा अचार बनवा जाता हो, अचार हमला खा अचार न, अचार बने बहुत बड़ी अचार के कई क्वालिटी, उसका तो गाँव हुई आम एक अचार लगी लटका है न। अच्छा गाँव में नया बने लगा बा, आप अलग अलग चीज बने लगा ना। हाँ तब ये सब नया चीज है, ये घरे तो उसमें बिजनेस चालू कर, जो महिला हैं अचार का नया क्वालिटी के बने के स्वादिष्ट बेच सकते हैं मार्केट में, और मोदी जी के लिए पैसा देते हैं शुरू करे बिना, या 4-5 महिला मिलके चालू कर सकते हैं कि नहीं। तब लिख ले जा, लिख ले जा जल्दी से, लिख चुका। हाँ अनुच्छेद 19 का सी होगा, अब लिख लो अनुच्छेद 19 का डी। कितना बढ़िया अनुच्छेद बना, ये जब हम पढ़े रहे हैं तो हम एकदम तांग रहे कि क्यों झगड़ा करे ये भगवान, लेकिन क्यों झगड़ा नहीं करता रहा। लेकिन जान ल, जब सक्षम हो गए तो पूरे एक आधा लोग, जब सक्षम हो तो पूरे भारत में तहलका मचाओ भी जान ल। अब सक्षम ना है लेकिन शांति बना के बैठा है, नहीं तो पूरे भारत में केकर गूंज चले, सिर्फ विपिन चले। हाँ कैसे विधायकी लड़बे कर उसके रोक पाए, वो हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है। और जब हम भाषण देव ना, जब आओ तो पहले इंग्लिश में बोलो, जना सच्ची बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बा। हाँ जयराम महतो, वाह उन्हीं थम इंस्पायर है। जयराम महतो जानते इन्हें तो मुफलिसा कह दे गधा है। जयराम महतो अब 28 साल का 29 साल का लवंडा हमारे से जैसा, झारखंड में इसमें पूरे टॉप पे चलता है। झारखंड में बिना झारखंड में कोई इजाजत का पत्ता सोचा सरकार खिला देता, विधायक बना, पहली बार बेचारा सांसदी लड़ा रहा, हार गया। ओके कहते हैं टाइगर जयराम महतो, क्या कहते हैं, पूरे झारखंड के लिए अकेले लड़ा था बेचारा। यानी जो आदिवासी है, कैसन है आदिवासी, यानी जो जंगल में रहते, सोचा वो व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है, हम ना बढ़ सके।
बढ़ सकी थे ना। तो उनका नाम है टाइगर जयराम महतो। पूरे झारखंड या इसमें पूरे भारत में उन्हें चर्चा बा। 29 साल का लड़का अब ये एलएलबी करत रहा, सोचा अब बेचारा विधायक बन के एलएलबी करेगा, परीक्षा दे सब देखत रहा आए था नहीं। हाँ तो पूरे झारखंड के लिए बेचारा अकेले लड़ा था कि नहीं लड़ा था। हाँ सोचा सरकार से लड़ जाता बंदा। हाँ अब स्कॉर्पियो सब पैसा दे बेचारा मिल के लिए से सब जिन्हें चंदा दे रहे तब चुनाव लड़ा रहा। सोचा इतना गरीब रहा बेचारा, मतलब सोचा बहुत गरीब रहा, मढ़ई में रहे वाला इंसान चंदा लेके सबसे पैसा ले तब चुनाव लड़ा। हाँ एक अधिकारी तो नाम से कहाँ भी जाते हैं। जैसे कहीं जयराम महतो तुरंत ही काम चालू, पानी अगर ना रहे तो अपने पानी फ्रिज से मिल जा दे हैं कि हाँ गरीब लोग जनता पानी। बहुत अच्छा आदमी बा। आगे जाल के देखबा ना जब भी चुनाव हो सीएम बन जाए, सीएम बने बहुत जल्दी। तो ऐसे जब हम यूपी के सीएम बने तब देखो यूपी का विकास हुए। पढ़ा लिखा बने चाहे कि नहीं, हम सब भावना समझी तो अब विकास हो चाहे कि नहीं, युवा के आगे बढ़े चाहे। जितना मंत्री हैं सब बुढ़ापा हैं। नींद में पूछा था 12 बजा था कि 1 बजा था। गधा अरे दिन भर खाए खाए सोआ है। न युवक के बनोबत नया नया विचार है कि नहीं। जो बुढ़ापा लोगे हैं उनके में मानसिकता का बा जातिवादी का बा, जातिवादी बना वो बुढ़ापा में आगे बढ़ पाई हो। न युवक आए तब तो आगे बढ़ाए, न युवक लड़कियां आवे। जैसे एक समाजवादी पार्टी के भी रही, अगर अच्छा इंसान बता हो चाहे जिक्र नाम बा प्रिया सरोज का नाम बा। वाट लेडी मतलब कि बहुत अच्छी लड़की, एम्स से पढ़ाई करे, एम्स समझा था जहाँ सब मने एडमिशन करे बिना मरत है। नीट का मतलब एम्स का डॉक्टर रही। इस समय समाजवादी पार्टी सांसद है। कहाँ है इतना मछली शहर जहाँ था ना यही अपने बगले जौनपुर मछली शहर के सांसद हो। क्या लड़की है, बहुत बढ़िया काम करता। सोच ऐसा चाहे कि नहीं, अगर ऐसे लड़की आगे बढ़े देश आगे बढ़े। वह बुढ़ापा दे के झंडा गाड़ के बैठा रहे इसमें आगे बढ़े हैं गधा है। चलो अनुच्छेद हम 19 का डी पढ़ लेवा जाए। इनमें कहा था भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी लिख लो जा साथ में समझाए दे। भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, या एक कहते हैं भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता या कहते हैं हाँ भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। दोनों लिख ले या हाँ कहीं अब लिख ले तब बता दी। तो भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता या भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। आवागमन आवागमन। अब विधायकी तो लड़ब, अब जब कहे हमारे घरे वाले गरिया लगे थे ना डिमोटिवेट हो जाए। हाँ पढ़ा लिखा सपोर्ट करे अब न पढ़ा लिखा है तभी देश आगे बढ़े। यूपी का आगे बढ़ावे भी ना हम सब ऐसे हम गा रहे हैं और एक हमारे दोस्त गा रहे हैं इंटरव्यू दे। असली में उनका इंटरव्यू रहा, सिलेक्शन हमारा हुई है मेडिकल कंपनी में न। तो का कहे वो पूछे कि क्या पहले तो जातिवादी पूछ लेना माँ दिमाग खराब हो गया। ब्राह्मण इंटरव्यू लेते रहे तो कहें क्या नाम, कहा विपिन शर्मा। कहें कौन वाले शर्मा, पंडित वाले कि नाई वाले। तो हम जान ये जातिवादी आदमी है। हम कहा नाई वाले न, मतलब शर्मा में के कुछ पंडित ऐसा शर्मा लगावत है। जैसे अनुष्का शर्मा सुने वो ब्राह्मण है। तो जो मध्य प्रदेश और देश में है जो नाई होते मतलब जो पंडित के जैसे रोहित शर्मा भी पंडित हैं। ना ये नाई इधर यूपी वाले जो है इधर वाले बेल्ट में जो शर्मा लगाई नाई है। कुछ पंडित ऐसा है जो शर्मा भी लगावट है। ठीक तो वो पूछ लेना हम जान गए जातिवादी। अगर ये 2 जने ना होते तो हम जौन थप्पड़ मारी तो ना या तुमका मेडिकल कंपनी बंद होती या हम जेल में रहे। हाँ 2 जने रहे हट्टा कट्टा हम जानते मारा तो पकड़ के बड़ी मार मेरी। तो वही इंटरव्यू लेता हमारी योग्यता देख ना देख हमारी योग्यता देखा तू जातिवाद का देखा था। सही बात हो ना। अगर ना होते ना तो मार के ही इलाहाबाद में रहा। जवान थप्पड़ मारी गूंज जाते पूरा इलाहाबाद। लेकिन उन्होंने 2 महीने हट्टा कट्टा रहा का पकड़ के धांजी दे एकदम। हाँ सही बात है ना। तो हमारी योग्यता से पहचान पर हम जाति से काले बतू। हाँ संगठन बना दे थोड़ा सा और पढ़ लिख ला। जब इतना पैसा वैसा रहे ना जैसे FIR हो जाए केस लड़के पैसा रहे कि भीख मांग बा। सबसे बड़ी समस्या FIR के बा। जैसे तू रोडे पुतर पर तुरंत FIR करा दे सरकार, तुरंत FIR बिना मतलब कर कि काहे सरकार चाहता है कि वो जागरूक हो चाहे ना। जानती पढ़ा लिखा जागरूक करे तुरंत FIR करा के जेल में डाल दे। हाँ
हाँ परमिशन ले पड़े तो परमिशन ले जे परमिशन ले ऊपर पूरा भार रहा मान लो तोड़ फोड़ हो जाता मान लो सरकारी बस जाता जला दे 28 लाख का तो 28 लाख का मासिक संपत्ति के न देव कहाँ से सही बात करें यही हमारा मन है हिम्मत ना पड़ा जो पढ़ा लिखा बा न तुम्हार तो बड़ा मन करता लेकिन क्या करबा पैसा घरे वाले जैसे कह कहती जा 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 तुम्हें तो बहादुर निकला यहाँ देश में और के सब बहादुर मर गया है। हाँ भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता या भारत में कहीं जैसे तू यूपी खत बिहार जा सकत क्यों रोक सकत है नीतीश कुमार कहीं तू यूपी खत बिहार में मत ऐसे कह सकत है ना हम महाराष्ट्र में भारत में कहीं भी जा सकते हैं ना अगर ये अनुच्छेद ना दे भेदभाव होते कि ना अगर हमसे बिहार में जाए तो बिहार वाले ना आवे देते बिहार वाले यूपी में होते हैं तो यूपी वाले में ना आवे देते महाराष्ट्र में से जाए देते महाराष्ट्र वाले वैसे जरूरत है ना वैसे के तो महाराष्ट्र ना गुजरात में कहीं हमसे आ जा पाए यूपी वाले ना एक बार अम्बेडकर जी लिखे गा रहे हैं कि हमसे भारत में कहीं भी घूम सकी थे ना कि केहू घरे मुलिया जा हेलो सर आप अकेले अरे हम भी लेटेंगे एक मतलब ही ना जा कि भारत में कहीं भी आवागमन केहू घरे में ना जाए बा ठीक पर्सनल की ना केहू रूम उड़ रहा वहाँ पहुँच गया केहू पर्सनल पूल बा वहाँ ना लगा पर्सनल में ना जाए बा ठीक हाँ तो डी हो गया यही लागे ई पढ़ लेवा जाए ई वाला लिख ले जानना समझ में आ जाए ठीक बना समझाओ ई वाला लिखो भारत में कहीं ई वाला लिख ले भारत में कहीं हाँ निवास या बस जाने की स्वतंत्रता हमसे भारत में कहीं भी बस सकी थी ना लेकिन ये बाकी जमीन खरीद के ना दूसरे जमीन जाके बसे लगा पूरा बता देते हैं सभी के भारत में कहीं भी अनुच्छेद 19 के ई में कहीं भी बस जाने या निवास करने का अधिकार लेकिन कहाँ बसेगा अपने जमीन में ये ना दूसरे जमीन में देखा घर बिना बार में चालू कर जाए कि संविधान में लिखा हुआ भारत में कहीं भी बस जाने या भारत में कहीं भी बस जाने या निवास करने का अधिकार तो निवास था उसमें कहीं भी कह सकी था रूम लेके रह सकता ना कहीं भी भारत में लेकिन बस में ना जमीन खरीदे पड़े ना जेकर जमीन पड़े टेंट सेंट गाड़ के रहे चालू कर देते मारे पीटे न मारे पीटे हाँ हमारे कहते ना पढ़ा लिखा जरूर हाँ एक रहा यफ रहा देखा तो ऐसे बता रहे मैं कह रहा संपत्ति का अधिकार कह रहा एक हटा देने यफ में कुछ ना है ठीक है लिख दे एक समाप्त कर दे इनमें कह रहा संपत्ति का अधिकार तो ऐसे बता रहे संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 में कह दे इस संवैधानिक अधिकार हो मूल अधिकार ना है अब का बचा कट होगा 5 थे तो यफ के बाद क्या है जी हाँ अब यफ तो बान है डायरेक्ट हमें इसमें जी पढ़ेगा हाँ लिख ल भारत में कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की यफ ना है यफ समाप्त बा पहले में रहा संपत्ति का अधिकार भारत में कहीं भी या कोई भी भारत में कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता तो बताओ भारत में हमसे कौन भी पेशा अपना सकी था या कौन भी व्यवसाय कर सकी क्यों रोक सकत है अगर ऐसे ना लिखा रहते कहीं पहुँचता न कहीं पहुँचता न तो बताओ संविधान कितना बढ़िया बा यानी अगर तू क्यों भी पेशा करे चाहता है चाहे चाय बेचे चाहता है कुछ भी करे चाहता है क्यों रोक न पाती है ये हाँ भारत में कोई भी पेशा या व्यवसाय ये ना कि गलत पेशा ना है कि जाके दारू बेचे चालू कर दे अच्छा वाला जो कानूनी रूप से मान्य बा तू कौनो भी पेशा या धंधा या मतलब कह सकता है क्यों रोक न पाए अब समझ में आएगा तो ये अनुच्छेद का रहा होना इससे थोड़ा टफ बा नहीं टफ बा बड़ा बना सरल बा लेकिन बड़ा बा सरल बना और अनुच्छेद 19 से खूब प्रश्न आवत है ठीक इनमें अब हमसे हेडिंग लिख काल पढ़ब लिख ले इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर काल हमसे पूरा कहानी पढ़ा ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बा इंडियन एक्सप्रेस अनुच्छेद 19 में हेडिंग हम लिख ले काल समझ में आए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ
यानी एक न्यूज पेपर रहा जो हम भारत सरकार के खिलाफ चुनाव मतलब कि चला गया सुप्रीम कोर्ट में भारत संघ काहे बिना गा रहा है कि हमसे बताओ बा देखो जो न्यूज पेपर वाले थे कुछ भी समाचार छाप सकते हैं ना अगर इनके ऊपर सरकार प्रतिबंध लगा दी अपन अच्छे से पत्रकारिता कही पे ही ना तू ही बिना एक न्यूज पेपर वाला रहा का नाम रहा इंडियन एक्सप्रेस रहा वो कब कहाँ चला गया भारत सरकार के खिलाफ कहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट में काहे से बहुत प्रतिबंध लगावत रहे इंदिरा गांधी जी कहीं ई ना छापे बा ऊ ना छापे वैसे ना छापे बा तो बताओ जब ई ना छापे ऊ ना छापे वैसे ना छापे तो का छापी सही बात हो ना जो तू बताओ वह हम छापब ऐसा नियम कानून चले न चले जा यार कभी कभी न्यूज